नीतीश के घर बैठक में अग्निवीर पर भी चर्चा हुई है। अग्निवीर योजना पर जेडीयू सांसदों का विरोध साफ तौर पर नजर आया है। संसद में भी जेडीयू अग्निवीर का मुद्दा उठाएगी। बैठक के बाद जेडीयू सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। सभी फैसलों के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत भी किया गया है इस बैठक के बाद। लेकिन अग्निवीर योजना पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, वो इसका मुद्दा संसद में भी उठाएगी इसके विरोध। और देखिए बड़ी खबर, नीतीश के घर पहुंचे बीजेपी सांसद संजय जायसवाल। नीतीश के घर पर जेडीयू सांसदों की बैठक चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पहुंचे हैं नीतीश कुमार के घर। तो जेडीयू और टीडीपी पर इस बार सबकी नजरें हैं, खास करके इस बार इन दोनों दलों की जो डिमांड्स हैं उन पर बीजेपी का क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जेडीयू की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री की बात लगातार कही जा रही है कि वो जेडीयू के खाते में ही आनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए चिराग पासवान। बिहार के विशेष दर्जे पर बात संभव है, चिराग की ओर से यह कहा गया है और यही मांग जेडीयू की तरफ से भी उठाई गई है, कहते हुए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाना चाहिए। एलजेपी संसदीय दल के नेता इस बीच चिराग पासवान को चुन लिया गया। तो बता दें, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं चिराग पासवान। बिहार में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात भी उनकी ओर से उठाई जाएगी। और देखिए हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त संसद भवन पहुंच चुके हैं, वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नीतीश कुमार के घर, जहां पर थोड़ी देर पहले जेडीयू की मीटिंग चल रही थी, सुमंत कुमार वहां से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और स्टूडियो में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सारिका सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, अब आपके पास आऊंगा क्योंकि एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा यह तय होना है। नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, यह भी लगभग तय है। लेकिन उससे पहले एनडीए के दो महत्वपूर्ण सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीडीपी मुस्लिम आरक्षण में पर अपनी प्रतिबद्धता का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ जेडीयू अग्निवीर योजना का बार बार जिक्र कर रही है। ये मुद्दे भी डिस्कस होंगे क्या? देखिए, आज जो बैठक होने वाली है उसके लिए लगभग सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सब पहुँच गए हैं और तमाम जो बीजेपी और एनडीए के सांसद पहुँचे उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, यानी कि उनका नाम लिखवाया जा रहा है और आगे उनके हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। और यही सूची बाद में जब राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसमें तमाम सांसदों के साइन और नाम होंगे। और हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली, लगभग सब पहुँच चुके, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। और रही बात मांग की, तो जैसा कि आपने कहा कि टीडीपी या फिर जेडीयू, इनका जो अपना मैनिफेस्टो है वो उस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर नेशनल स्तर पर कुछ होता है तो सबसे बातचीत करने के बाद ही होगा। जिसकी स्टेट में जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। लेकिन रही बात अग्निवीर योजना हो या कास्ट सेंसस की बात हो, तो ये जब पूरा एनडीए के नेता बैठेंगे शीर्ष स्तर पर इसको लेकर फैसला किया जाएगा। और जो बयानबाजी हो रही है इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जाहिर तौर पर जब ऐसा कोई फैसला होने वाला होता है, जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है, हर पार्टी चाहती है उसको बड़े मंत्रालय मिले और ज्यादा मंत्रालय मिले। लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेता बैठेंगे, यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जब ये बैठेंगे तो ये फैसला किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको लेकर बार बार दुहाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सहयोगियों को कम नहीं आंकते, सबको बराबर तवज्जो देते हैं, जिसका जो हक है गठबंधन धर्म का जो, यानी कुल मिलाकर आनंद ये बात भी साफ कर दी गई है कि नंबर गेम भले ही स्ट्रांग ना हो लेकिन किसी के दबाव में हम नहीं आएंगे। जो गठबंधन धर्म है उसका पालन किया जाएगा, सभी का सम्मान किया जाएगा, लेकिन दबाव नहीं चलेगा। यहाँ पर सुमंत हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि नीतीश के घर पर कुछ देर पहले तक बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। वहां पर संजय जायसवाल बीजेपी के नेता का पहुंचना, इसके क्या मायने समझे जाए इस बीच जब जेडीयू की तरफ से तमाम मांगे रखी जा रही हैं?
देखिए मैं आपको साफ बता दूं, प्रतिमा संजय जायसवाल से जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम आई कार्ड लेके आए हैं नए सांसदों का, लेकिन ये से एक टोकन ऑफ जेस्चर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार अभी अपने आवास के भीतर ही मौजूद हैं। बैठक भले ही प्रतिमा खत्म हो गई हो, ज्यादातर लोकसभा के सांसद संसद भवन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार, ललन सिंह और जो राज्यसभा सांसद है जदयू के संजय झा, ये तीनों अभी अंदर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले संजय जायसवाल आए थे, कुछ देर अंदर रुके और जब निकले माना यही जा रहा है कि एक तरीके से नीतीश कुमार को सम्मान देने के लिए पार्टी की तरफ से उन्हें भेजा गया था। लेकिन जो दो तीन बातें हैं जो अभी बैठक से जो प्रतिमा जो सांसद निकले, उनका साफ तौर से कई सांसदों ने कहा ठीक है कि गिरधारी लाल यादव बांका से सांसद, उन्होंने कहा कि अग्निवीर का जो योजना है ये गलत है, इस मुद्दे को बीजेपी जदयू जो है संसद में उठाएगी। दूसरी बात, लवली आनंद ने रेल मंत्रालय की बात की, अब से थोड़ी देर पहले उनके पति जो आनंद मोहन जदयू के नेता, उन्होंने भी कहा। तो अब कहीं ना कहीं ये लोग तो भले निकल गए हो, लेकिन ये जो समीर अभी जो बैठक चल रही है, इस बैठक को अहम माना जा रहा है। और सबसे अहम फैसला ये कि सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।